जनता कर्फ्यू के दिन लोहारू उपमंडल के बहल आर्य समाज ने हवन कार्यक्रम के तहत बहल में घर घर जाकर पर्यावरण शुद्धि व कोरोना जागरूकता हवन किया। एडवोकेट अशोक आर्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन में आहुतियां डलवाई। उन्होंने यज्ञ की महिमा बताते हुए कहा कि एक बार यज्ञ करने से 1 महीने तक उस स्थान पर वायरस का प्रकोप नहीं रहता। युवाओं से आह्वान किया गया कि वे महर्षि दयानंद सरस्वती रचित महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया करें। अब आप और हम सब मिलकर के ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति वचे स्वाहा। आप भी डालते रहो। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सजुदेवेन सविता और आज के दिन हमारे देश के ऋषि मुनियों का, वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट महोदय का, देश के माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान था कि आज के दिन अपने अपने घरों में विशेष विधि से हम घर के अंदर पैक रहें ताकि जो कोरोना वायरस है वो बाहर ही रहे। और उसके साथ साथ पूजा पाठ, हवन पद्धति, शाम को शंख बजाना, आपका तांबे के बर्तन को बजाना, कांसे की थाली को बजाना, ऐसा उनका निवेदन और आह्वान आम जनता से था। तो आर्य समाज जब जब देश पर संकट आता है तो अपने तरीके से और जो वेदों में लिखा है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसके मुताबिक कार्य करता है। तो वेदों में बहुत समय पहले, बहुत वर्षों, लाखों वर्ष पूर्व जब वेदों की रचना हुई थी तो ऋग्वेद में और अथर्ववेद में वर्णन है कि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो, वायरस हो, यदि आप हवन करते हैं तो वो निसंदेह बाहर से एक लेयर बन जाती है। हवन का जब धुआं उठता है, हवन की अग्नि जलती है, इसमें एक महंगे की ये जो सामग्री हमने यूज करी 500-700 रुपये किलो की सामग्री है। इसमें लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, गिलोय है, आपका चिरायता है, इसमें जावित्री है, जायफल है और सुगंधित पदार्थ डाले गए हैं। फिर बहुत ही अच्छा शुद्ध घर का घी तैयार किया है और उस घी से 100 डिग्री टेम्परेचर पर आग जलती है, उसमें ऐसे हम आहुति डालते हैं तो फिर वो अणु परमाणु विस्फोटित होकर के हजारों गुना सुगंधित वातावरण करते हैं। इस आसपास के वातावरण में ये साइंस लैब में प्रयोग की हुई बात है तो कि 1 महीने तक वायरस नहीं आते। तो इसी अभियान को हमने चलाया है और ये अब पुनः चलाया। ये गलत बात हमारी आज से हजारों वर्ष पूर्व तक, जब राम, श्री कृष्ण, महाभारत, रामायण, इवन पृथ्वीराज चौहान तक हुआ करते, आज से 100-200 साल पहले भी हमारी माताएं रोजाना घर में जब भोजन करती थी या चूल्हा जलाती थी तो चूल्हे में ऐसे ये घी डालती थी और सामग्री ऐसे डालती थी। तो वो छोटा हवन का रूप था। आजकल हमारे घरों से ये हवन का रूप चला गया और जब ये फिर से शुरू हो जाएगा तो फिर निसंदेह कोरोना क्या कर सकते, कोई भी वायरस हो सारे दूर चले जाएंगे। और वही एक कल्चर है, जैसे आज शाम को कहा गया है कि हम थाली बजाएंगे, शंख बजाएंगे और हम ताली बजाएंगे। तो ताली बजाने से, जैसे स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि ये इसको बजाओ तो आपके है ना यूरिनरी सिस्टम के रोग ठीक हो जाएंगे, आप इसको बजाओ तो आपके है ना दमे के रोग ठीक हो जाएंगे। तो ताली बजाने का तो लॉजिक ये है और शंख बजाने का ये है, जो आदमी शंख बजाएगा, शंख बजाने से आपका ट्रैकिया, श्वास प्रणाल जो है वो आपका ठीक होता है। तो शंख इसलिए बजवाए जाते हैं। और कांसे के बर्तन और कांसे की थाली इसलिए बजाई जाती है, जब कांसा बजता है तो छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो माता, दादी, घर में जो बड़ी माताएं होती है, दादी होती हैं, वो थाली को बजाती हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो कांसा बजता है तो बच्चे का स्वर सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। आप लोहे को बजाओ 2 मिनट में बोर हो जाओगे, लेकिन कांसे की घंटी बजती है, कांसे का घंटा बजता है, कांसे की थाली बजती है तो वो कर्णप्रिय लगती है, सुनने को मन करता है, स्वर और ग्रहण शक्ति बढ़ती है। तो ये जो सारे हमारे पुरानी परंपराएं ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की थी, वो बहुत अच्छी थी, वो हम भूल गए थे, अब पुनः उसको याद करते हैं। आज भी बहल में सैकड़ों घरों में हवन हो रहे हैं। इसी गाँव में सुशीला के घर में है, नरेश जी के घर में हुआ है, बलवान जी घर में हुआ है, राजवीर जी के घर में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है, अभी थोड़ी देर बाद हवासी के घर में होगा। ऐसे दर्जनों तो अब हम अब से पहले कर चुके हैं और शाम तक सैकड़ों घरों में हमारे सारे साथी लगे हुए हैं। जिसको हवन करना आता है वो भी, न करना आता है वो गायत्री मंत्र का जाप करके हवन कर रहे हैं, घी जला रहे हैं। तो निसंदेह जब ऐसी संस्कृति पुनः आ जाएगी, भारतीय संस्कृति, तो इस कोरोना का भी नाश होगा और भी बीमारियां दूर होंगी।